हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वे द्विवेदी युग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न किसी न किसी पेपर में आए हैं उनको लेकर आए हैं आज हम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? साहित्य संदेश, सरस्वती, आनंद कादंबनी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इन जितनी भी पत्रिकाएं हैं इनमें से किस पत्रिका को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? सरस्वती को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है और द्विवेदी युग की का आरंभ माना गया है यहाँ से। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में किस जो रचनाकार है उसने प्रतिष्ठित किया था? श्रीधर पाठक ने, मैथिली शरण गुप्त ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? 1901, 1902, 1903 या फिर 1904? कब बने थे? 1903 में। ठीक है। इसके बाद आता है, द्विवेदी युग को आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान किसने कहा? द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान कहने वाले कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी या फिर डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु या फिर रामकुमार वर्मा? किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहप्पा, पुष्प या पुंड, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर श्रीधर पाठक? श्रीधर पाठक को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? रसकलश, चुपते चौपते, मृत्युंजय या फिर प्रिय प्रवास? कौन सी नहीं है? मृत्युंजय इनकी रचना नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है, द्विवेदी युग को सुधार काल क्यों कहा गया है? एक मिनट माफ कीजिएगा। द्विवेदी युग को सुधार काल क्यों कहा गया है? इसमें सभी कवि सुधारवादी थे या फिर इस युग में काव्य और भाषा में सुधार की प्रवृत्ति मुख्य थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी सुधारवाद के प्रवर्तक थे या इनमें से कोई नहीं? कौन सी जो प्रवृत्ति है इसकी? ये है, इस युग में काव्य और भाषा में सुधार की प्रवृत्ति मुख्य थी। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक या फिर रस कलश? कौन सी है? कृष्ण शतक। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? कितने सर्गों में विभक्त है? जो प्रिय प्रवास है महाकाव्य है जो कितने सर्गों में विभक्त है? 17 सर्गों में विभक्त है। कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि हैं। कौन से कवि हैं? ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथूराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर सुमित्रानंदन पंत? कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है। हिंदी गोविंद रत्नमाला जो जीवनी है ये किसकी रचना है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की या फिर श्याम सुंदर दास की या फिर नाथूराम शर्मा शंकर की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? ये किसकी रचना है? हिंदी गोविंद रत्नमाला किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ठीक है। कौन सी रचना है जो श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा में है? उजड़ग्राम, एकादवासी योगी, श्रांत पथिक या फिर उपयुक्त सभी? कौन सी रचना है? उजड़ग्राम। ठीक है। इसके बाद आता है, श्रीधर पाठक की कौन सी रहस्यवादी कविता है? सांध्य अटन, सुसंदेश, काश्मीर सुषमा या फिर भारत गीत? कौन सी रचना है जो उनकी रहस्यवादी है? सुसंदेश। ठीक है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा जाता है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर राधा चरण गोस्वामी? किसे कहा जाता है? भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि
बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? भारत भारती, रंग में भंग, साकेत या फिर यशोधरा? कौन सी है? रंग में भंग। इसके बाद आता है मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा या फिर पंचवटी? कौन सा है जो मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार है? वह है भारत भारती। ठीक है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? कौन सा प्रकाशन वर्ष है इसका? 1910, 1912 है, 1914 है या फिर 1916 है? कौन सा है? 1912 है। मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से लिखते थे? कलाधर, मधुप, त्रिशूल या फिर जक्की? माफ़ कीजिए, यहाँ पर कुछ और अन्य आना था, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, ये बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? द्वापर, विष्णुप्रिया, यशोधरा या फिर मेघनाथ वध? कौन सी है जो मैथिली शरण गुप्त की आतुकांत रचना है जिसमें तुक नहीं है? ठीक है, मुक्तुक है जो। कौन सी है? यशोधरा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? शंकर, त्रिशूल, स्नेही या फिर कोई नहीं? किस नाम से लिखा करते थे? त्रिशूल नाम से राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखते थे। ठीक है। भक्ति काल और रीतिकाल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को, मैथिली शरण गुप्त को, राम नरेश त्रिपाठी को या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को? किसको भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कवि कहा जाता है? वे है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है। इसके बाद आता है इतिवृत्तात्मकता एक प्रवृत्ति है, किस युग की प्रवृत्ति है? शायावाद की, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की या फिर प्रगतिवाद की? किस युग की प्रवृत्ति जो है इतिवृत्तात्मकता है? वी है द्विवेदी युग की। पुष्प की अभिलाषा नाम का कविता का रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, गोपाल शरण सिंह नेपाली या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? कौन है जिसकी जो कविता है पुष्प की अभिलाषा है? कौन है? वे है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। ये जो थे हमारे आज प्रश्न, जो जितने भी थे वे द्विवेदी युग से संबंधित थे। हर एक पेपर में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।